2-4 दिनों में मैं आऊंगा मौलवी लेकर और निकाह करके इसे ले जाऊंगा। बानू के अब्बा, कल तू मुझे वड्डे साईं के पास लेके चल हवेली। मैं खुद उनसे बात करूंगी। तू क्या समझती है? वड्डे पीर साईं तुझे मिलने के लिए तेरा इंतजार कर रहे होंगे। और नेक बख्त, तू अच्छी तरह जानती है वो बड़े लोग हैं, हर वक्त मसरूफ रहते हैं। वो तो कई कई महीने अपने मुरीदों को अपना दीदार भी नहीं करवाते। बस तो मुझे ले जाना ना वहाँ। मैं उनसे मिले बगैर वापस नहीं आऊंगी। अच्छा चलो, फर्ज किया बड़े पीर से तुझसे मिल लेते हैं, तो तू कहेगी क्या उनसे? उनसे कहूंगी कि मैं अपनी मासूम सी धी का निकाह नहीं करूंगी छोटे साईं के साथ। साफ मना कर दूंगी मैं उन्हें। बड़े पीर से को इनकार कर देगी? बड़े पीर साईं को? तौबा तौबा तौबा। और तेरी मत तो नहीं मारी गई? हाँ तो क्या तुम अपनी अरूसा का निकाह पढ़ा दोगे छोटे साईं के साथ? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बानू के ऊपर, क्या मत आती है तो आ जाए। मैं अपनी धी का निकाह उसके साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। पागल हो गई है तू? उसका दिमाग चल गया है तेरा। बड़े पीर से को इनकार? तौबा तौबा भाई, ये गुनाह मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, पीर हो या फकीर, मैं अपनी धी को किसी के साथ नहीं भेजूंगी। अगर तू इनकार नहीं करेगा तो मैं खुद उसको इनकार करूंगी। मैं अपनी धी का सौदा नहीं करूंगी पीरों के साथ। तो क्या करेगी? हैं? मुझे बता ना, क्या करेगी? और बड़े पीर साईं का हुक्म टालने की तो इस पूरे गांव में किसी की जरूरत नहीं है। तू जाएगी टालने के लिए? हद हो गई है भाई। मैं नहीं जानती गांव वालों को, वो मेरी धी है। वो भेड़ बकरी तो नहीं है कि मैं पीरों के नाम पर नजराना कर दूं। मैं तो जाऊंगी, मैं बस जाऊंगी। बंद आँखों में कैद है सागर, फिर भी न रोए वक्त के आगे। खेल ये किस्मत का अब समझे, हमने न तोड़े कच्चे धागे। मेरा ठिकाना गम की नगरी, जाऊं क्यों परदेस है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस, न बना कोई हमनवा, न सुने कोई सदा। टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश। 4 साल की तुझसे बात है, तू आंखें बंद करेगी ना, जैसे खोलेगी तेरे सामने खड़ा होऊंगा मैं, और फिर कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। तेरे बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती सबरी। तेरे बगैर अगर मैं मर गई तो तू मेरी कब्र पे आएगा क्या? कैसी बात कर रही है बानो? किसी के लिए 4 साल में कैसे मर सकता है? कोई लड़ने झगड़ने वाला ना हो ना, वो मर ही जाता। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती
अगर तुम कहो तो मैं किसी और वकील से बात करके देखूं? नहीं माजिद, मैडम माहिन ने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे इस तरह बाबा साईं की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मैं जाऊंगी, मैं जाके उनसे बात करूंगी, उन्हें मनाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी खुशी के लिए मान जाएंगे। और अगर बाबा साईं मान गए ना, तो फिर अदा साईं को उनकी बात माननी पड़ेगी। यकीन करो मेरा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो माजिद? अच्छा सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, पक्का वादा। मेरी सी झाड़ लाना। बाबा साईं, आपने जाहिदा को फोन नहीं किया ना? लगता है आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। अगर आप कहें तो मैं वहां से कोई सबूत ले आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी बात हो चुकी है, कल तक आ जाएगी। बाबा साईं, जायदा तो आ जाएगी, मगर आप छोटे साईं से पूछें आजकल किस लड़की के ख्वाब देख रहे हैं। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? बाबा साईं, ये तो अब छोटे साईं बताएंगे। अच्छा किया तुमने जो बाबा साईं के सामने ये बात करके मेरी मुश्किल आसान कर दी। बाबा साईं, मैं दूसरा निकाह कर रहा हूं। कौन है वो लड़की? हमारे कमी की धी है, बाजार में देखा था उसे, मुझे अच्छी लगी तो सोचा निकाह करके रख लेता हूं। अब तुम कमी की धी से शादी करोगे? अब क्या करूं बाबा साईं, आप ही बताएं। वो मुझे पसंद आ गई है और मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। कोई गैर शरई काम तो है नहीं, और वैसे भी शरीयत में दूसरी शादी की इजाजत है। पर शादी तो अपने जैसों में करनी चाहिए। लेकिन बाबा साईं, वो मुझे अच्छी लगी है, मैं क्या करूं? आप ही मुझे कोई हल बता दें। बाबा साईं, मैं उससे निकाह करूंगा, लेकिन वो कभी आपके बराबर नहीं बैठेगी। जो इस घर में जगह बेनजीर की है, वो जगह मैं उसे कभी नहीं दूंगा। मैं तो बस उसे जायज तरीके से हासिल करना चाहता हूं। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। आप हमारी उम्र के लौंडे देखे खानदान में वो क्या कुछ नहीं करते। और वैसे भी 3 साल हो गए मेरी शादी को, बेनजीर ने मुझे वारिस नहीं दिया, तो बताएं मैं क्या करूं? दूसरी शादी करने का तो हक है ना मेरा। आप बेफिक्र रहें बाबा साईं, मैं उसे हवेली लेकर नहीं आऊंगा, आपकी नजर भी नहीं पड़ेगी उस पर। आप बस मुझे निकाह की इजाजत दे दें। आप लेंगी? अम्मा, अम्मा, ना जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं मेरी दी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और अगर मैंने जाने में देर कर दी तो वो निकाह के लिए मौलवी लेके यहाँ आ गए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी।
और तेरा बाप आए तो उसे बता देना मैं वड्डे पीर सिंह की हवेली जा रही हूँ उनसे मिलने। सुना है बहुत अल्लाह वाले हैं वो, अपने मुरीदों का बहुत ख्याल करते हैं। मेरी जरूर बात सुनेंगे वो। ये तुम कहाँ जा रही हो? वो वड्डे साईं से मिलने उनकी हवेली जा रही हूँ। क्या? वो तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? क्या करोगी वहां जाके? क्या कहोगी? बड़े पीर सिंह के आगे छोटे पीर सिंह की शिकायत लगाओगी? शाबाश है भाई तेरे। अरे ऐसा मत कर, ये देख मेरे बद्दे हाथों की तरफ देख, बैठ जा आराम से। वड्डे पीर सिंह से शिकायत नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मैं अपने ते के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू छोटे पीर सिंह को नहीं जानती बानू की माँ। अगर अपनी धी की जिंदगी चाहती है तो चुप करके बैठ जा, और जो कुछ भी हो रहा है इसे अल्लाह सही की मर्जी समझ के कबूल कर ले। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, अगर मैंने अपनी धी का निकाह छोटे सही के साथ न पढ़वाया तो मेरी बात को समझती क्यों नहीं है बानो की माँ? हम कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, चींटियां। जिस मसले के लिए किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और हमारे मरने की चीखें भी बाहर सुनाई नहीं देगी। कीड़े जो हुए, ऐसा मत कर। मैं कुछ करता हूँ कुछ। चुप हो जा। मैंने नहीं करनी।